नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव कोपागंज मऊ से। और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस पे आप सभी से डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ एक डिस्कशन ही नहीं होगा, एक लाइव डेमोस्ट्रेशन होगा कि पेशेंट अपनी बारे में खुद वो बताएगा और खुद आपको फीडबैक देगा कि उसके साथ हमने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और उसको आज कितना फ़ायदा हुआ। तो आज हम एक ऐसी समस्या पर आप सभी से डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि यह समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है। आपको हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति आपको इस समस्या से ग्रसित मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लंबर रीजन में प्रॉब्लम होना, जो बैक प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होती है। तो हम आज उस समस्या पर आपसे डिस्कशन करेंगे। आज L3, L4, L5 डिस्क बल्ज जैसे प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गए हैं। कमर में दर्द होना, कमर के साथ साथ आपके पिछले पैर के जांघों में तनाव के साथ दर्द होना, ये एक बहुत आम समस्या हो गई। इस समस्या में पेशेंट बहुत परेशान होता है, दर्द से भी बहुत परेशान होता है, उसको बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, इवन उसको चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। वह थोड़े दूर तक चलता है तो वह उसको कमर में इतना दर्द होने लगता है कि वह आराम करने लगता है, बैठ जाने लगता है। इवन उसके पैर में इतना खिंचाव होता है कि वह समस्या जो है, वह उस दर्द को, उस तकलीफ को वह एक पेशेंट ही समझ सकता है, वह एक रोगी ही समझ सकता है कि उसको उस समय कितनी दिक्कत होती है। पैर में झुंझुनाहट के साथ, क्रैम्पिंग के साथ दर्द होना। तो यह समस्या जो एक आम हो गई है, और इसमें जो पेशेंट होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट न्यूरो डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो अपने किसी भी नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं, और जब उनको डॉक्टर ये सलाह देता है दर्द की दवाइयों के साथ साथ कि आप सीटी स्कैन या एमआरआई कराइए, तो सीटी स्कैन और एमआरआई में पता चलता है कि L3, L4, L5 में डिस्क बल्ज जैसी डायग्नोसिस उसमें आती है। और इस तरह की जब समस्या चालू होती है तो डॉक्टर पेन किलर के साथ साथ उनको सलाह देता है आराम करने की, बहुत सारे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज भी बताई जाती है। लेकिन पता चलता है कि इतना करने के बाद भी मरीज को आराम नहीं होता है। तब जाकर कहीं डॉक्टर उसको सर्जरी का सलाह देता है, और सर्जरी का सलाह देने के बाद कभी कभी मरीज ऐसे होते हैं जो पैसे से सक्षम हो तो सर्जरी कराते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं तो अपनी इस दर्द की समस्या को निरंतर आगे लेकर जाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आज हम आपसे जो जिस केस पर आज हम बात कर रहे हैं और पेशेंट की लाइव डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक निशा नाम की पेशेंट आई थी, जो कि हमारे यहाँ से करीब करीब मेरे इस सेंटर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की दूरी है। आजमगढ़ ज़िला पड़ता है, उसके आगे निजामबाद एक जगह पड़ती है, वहाँ से यह पेशेंट आई। उनको भी किसी मरीज़ ने ही बताया था, और वह पेशेंट हमारे पास आई तो उनको 2-3 लोगों का सहारा लेकर हमारे इस सेंटर पर उनको आना पड़ा। मैंने उनको देखा, उनको चलने में असहनीय दिक्कत और कमर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, मतलब वह दर्द से वह बिल्कुल वह महिला कराह रहे थे। और उनकी कंडीशन को हमें देखने से लगा कि अब इस मरीज को इतने दूर से सिर्फ दवाइयों के भरोसे कि हम उसको भेज दें, वो हमें समझ में नहीं आया। और उसको विश्वास, किसी ने उसको विश्वास दिलाया था कि आप जाकर डॉक्टर ए के यादव से आप मिलिए और आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होगा, आयुर्वेद से आपका इलाज होगा और कहीं न कहीं आपको लाभ मिलेगा। और वह एक उम्मीद और एक होप से वह महिला मेरे पास आई। मैंने उस महिला को अपने यहाँ कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ अप्रॉक्स हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे, आप हमारे यहाँ भर्ती हो जाओ। मैंने महिला मरीज को अपने यहाँ करीब करीब हफ्ते से 10 दिन अपने यहाँ भर्ती किया अपने सेंटर पर। और हमने आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपी, पंचकर्मा का पूरा थेरेपी उस पर हमने शुरू किया। पंचकर्मा में जो हमने उसके ऊपर जो जो प्रोसेस किया, हम आपको इस वीडियो में आपको छोटे छोटे क्लिप के सहारे आपको हम बताएंगे कि हमने पंचकर्मा में उसको क्या क्या दिया उसको। तो हम लोगों ने उस महिला को पंचकर्मा का ट्रीटमेंट दिया आयुर्वेद में, और साथ ही साथ हमने महिला को आयुर्वेद की दवाइयाँ भी उसको साथ में देते रहे। और सुबह शाम पंचकर्मा हुआ, और आज करीब करीब हफ्ते से 10 दिन हो रहा है। महिला हम लोगों से काफ़ी प्रभावित है, हमारे सेंटर से, हमारे स्टाफ से, हमारी सुविधाओं से महिला बहुत प्रभावित है। और महिला को आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों के सामने, हम सक्षम वीडियो आप लोगों के सामने रखें कि आप लोग इस भी देखें कि आयुर्वेद से
कहीं न कहीं ये संभव है कि जो आपको बैक पेन हो रहे हैं, चाहे आपको सीटी स्कैन में या एमआरआई में L3, L4, L5, बल्ज डिस्क जैसी समस्या या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं आ रही हैं, जहां पर पेशेंट को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कभी कभी डॉक्टर सलाह दे रहा है कि आप सर्जरी कराइए। तो आप कहीं न कहीं, मैं आप लोगों को यह वीडियो इसलिए यह बनाकर आप लोगों को यह रूबरू कराना चाहता हूं कि आप लोग जानें कि आयुर्वेद की दवाइयाँ, आयुर्वेद में पंचकर्मा कितना लाभप्रद है इस तरह की समस्याओं में, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आपके घुटने में दर्द हो। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, इसमें आयुर्वेद की पंचकर्म विधि जो है वो बहुत ही कारगर है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपने इस पेशेंट निशा जी से मैं आप लोगों को खुद रूबरू कराऊंगा। हमारी यह पेशेंट आपको खुद बताएगी कि हम लोगों ने अपने पंचकर्मा में इनको जो ट्रीटमेंट दिया उससे इनको कितना लाभ मिला। और मैं अब आपसे बात कराता हूँ निशा जी से। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जो आप लोगों को वीडियो में आपको सारी बातें अपने इस मरीज की कहानी बता रहा था, तो अब हम ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। अब हम खुद आप लोगों को निशा जी से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और ये अपने बारे में बताएंगे कि इनका कैसे ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या हुआ। लाइक लीजिए, अब हम आप लोगों को डायरेक्ट हम इनसे आप बात कराते हैं। तो क्या नाम है आपका? निशा। निशा नाम है हाँ। आपका। चलिए, कहाँ से आई हैं? हमारी रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर कहाँ? आजमगढ़ में पड़ता है? हाँ, आजम। हाँ, तो जब आप हमारे यहाँ आई थी हाँ। तो उसके पहले क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? हमारी कमर में ही दिक्कत थी। कमर में दिक्कत होती थी। और हाँ। कमर में कहाँ कहाँ? ये पूरे पीछे पैर में खिंचाव भी होता था? हाँ। कहाँ पर होता था? पूरा नीचे से ऊपर तक। ये नीचे से ऊपर तक होता था? कमर में। अच्छा, कमर में। हाँ। चलिए, ठीक है। तो जब आपको ये दिक्कत होती थी तो आप अपने आसपास के डॉक्टरों को आपने दिखाया? बहुत दिखा है। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? ऑपरेशन होते। बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आपने एक सीटी स्कैन भी कराया था, एमआरआई की जांच भी कराई? एमआरआई कराया था आपने। हाँ। तो बहुत सारी दवाइयां आपने लिया, लेकिन इनको लास्ट में डॉक्टरों ने ये कहा कि अब आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा। तो फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? एक जने हमारे बाजार में रहे, वो कहने की जाए वहीं चल जा। अच्छा। हमें पता था न, हाँ। मतलब यहाँ मई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप हमारे यहाँ लगभग कितने दिन हो गए आए हुए आपको? हाँ, यहाँ पर 12 दिन का दिन भर। हमारे यहाँ कितने दिन हो गया? 10 दिन के 10-12 दिन हो गए भर्ती के। हाँ, 10-12। इस निशा जी को हमने 10 से 12 दिन अप्रॉक्स हमने भर्ती किया। और भर्ती में हमने क्या क्या किया? आपके सुबह शाम हम आपको बुलाते थे, मतलब सेकाई किया हमने। और दवा में आयुर्वेद की दवा चली आपको? आयुर्वेद की दवा चली। तो अभी आज आप घर जा रही हैं। हाँ। तो इन 10 दिनों में आपको कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा भर, मतलब हम टट्टी पिसाब कुछ न कर पावत रही। हाँ। और एक बाद हम जब हमके बहुत हालत हमार खराब रहा। अच्छा। ऐसा है कि हम बहुत अथुआ में रही, डॉक्टर के यहाँ गई। आप रोइए मत। अब क्या? अब आप खुश मत, आप एकदम खुश रहिए। अब रोने की जरूरत नहीं है। अब आपके रोने के दिन चले गए हैं। अब आप खुश होकर रहिए और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, आगे बताइए। हम डॉक्टर के यहाँ गई, कानी डॉक्टर हमारे जब टट्टी पिसाब कुछ ना होता हुआ, हम जैसा नहीं कि डॉक्टर कहना हम 4 दिन पर टट्टी जाए एक बाद हमें कुछ हो ना, जब है नहीं तब हमके ठीक आराम होगा। अच्छा, जैसे कि मरीज का ये कहना है कि मरीज को एक समस्या और थी कि इनका पेट साफ न होने की भी समस्या थी। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इस तरह की जब भी दर्द की समस्याएं कंप्लेन आती हैं पेशेंट की, चाहे वो जॉइंट पेन में हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे कमर का, तो कहीं कहीं ये देखा जाता है कि ऐसा मैक्सिमम देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत होती है। इवन कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब है कि पेशेंट को जो स्टूल पास करने की जो प्रक्रिया होती है वो मतलब कि वो कंटिन्यू, वो मतलब ऐसा होता है कि पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट 1 से 2 दिन, कभी कभी तो हफ्ते दिन हो जाते हैं और वह स्टूल पास करने में मतलब असमर्थ रहता है। इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। और कहीं कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो आपके कमर दर्द हो रहे हैं, चाहे गर्दन में दर्द हो रहा है, चाहे घुटने में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की जब पेशेंट की जब आप ये सब हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा आता है पेशेंट की एक कॉमन एक कहीं समस्या आ जाती है कि उसको कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ न होने की समस्या ये देखने को मिल जाती है। हाँ, तो आप बताएं अब। मतलब हम कुल डॉक्टर के गए नहीं, आजमगढ़ गई नहीं, बनारस गई नहीं, बाकी सब का है डॉक्टर। बनारस वाला का है कि तुम्हारा जन तो लंगड़ हो जाओगी। हाँ, मतलब बहुत डॉक्टर किए गए, 10-15 डॉक्टर किया, हम लोग आराम भैल ना, मतलब यही आराम भैल। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ। तो आप अपने इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो आप और अपने अगर जो इस तरह की दिक्कतों से अगर पेशेंट ग्रसित है तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि या इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए
और आयुर्वेद की दवा करिए, आयुर्वेद से लाभ होता है और आपको लाभ हुआ है। इस तरह की बातें आप कहना चाहें? चलिए ठीक है दोस्त, इन्होंने खुद अपना जो भी इन्होंने फीडबैक दिया, इनको कितना लाभ हुआ, इनको इनकी तकलीफ में हम लोगों ने कितना कम किया, ये तो सारी चीज़ें पेशेंट खुद अपनी बातों को रख रहा है। मेरा कुल मिला के आप लोगों से ये कहना है फ्रेंड्स कि इस तरह की जो भी समस्याएं आती हैं, जहाँ की डॉक्टर ये कहता है कि आप सर्जरी आपको करानी पड़ेगी, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक बार आप जरूर आयुर्वेद का सहारा लीजिए। आपके नज़दीक का कोई भी अगर आयुर्वेद का डॉक्टर हो तो एक बार उससे आप संपर्क करिए। कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको सर्जरी की तरफ न जाना पड़े और आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ और आयुर्वेद की सबसे सफल जो पंचकर्मा है, हो सकता है कि पंचकर्मा आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, हमारा लक्ष्य स्वस्थ भारत।